हुआ लिया और पहना हुआ शॉर्ट्स को को वापस मांग लिया भाई। ये तो मतलब ये गलत है। ये पसीना पोंछते हुए मतलब उसको वापस कर दिया क्योंकि गुस्सा बहुत ज़्यादा तेज था इसका उस पर्टिकुलर टाइम पे। नमस्ते सभी को, आप सभी का स्वागत है आज के नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं किसी भी टॉपिक पे नहीं, बस ऐसे रैंडमली हम लोग बात करेंगे बिकॉज कुछ ऐसा टॉपिक हम लोग को सूझ नहीं रहा है। और आज हमारे साथ है, मेरे साथ है मोंटू भैया और अंशु भैया। ये तो सबको नमस्कार रहेगा मेरी तरफ से। और हम लोग का आज लास्ट नाइट है और हम लोग बात करने वाले हैं, रैंडम टॉक रहेगा बिसाइड जर्नी सबका कैसा जा रहा है और क्या सीख रहे हैं हम लोग लाइफ से और कैसा एक्सपीरियंस है सबका, ओन एक्सपीरियंस अबाउट देयर ओन लाइफ, ओन जर्नी। क्या कहना चाहते हैं अंशु से स्टार्ट करते हैं क्योंकि सबसे स्ट्रीम और यूनिक जो है, स्ट्रीम और मेहनत वाला जो मैंने डेडिकेटेड बंदा है। हाँ, वो अभी कर रहे हैं अंशु भैया। वो कर रहे हैं एमबीबीएस का कोर्स और एमजीएम कॉलेज से जमशेदपुर। तो स्टार्ट बताएंगे अभी कुछ अपने बारे में कि उनका स्ट्रगल कैसा रहा है अभी तक, कैसे आप वहाँ पहुँचे हो और कैसे आपका जर्नी रहा है अभी तक और वहाँ कैसा जर्नी है, अभी क्या चेंजेस आए हैं। एमबीबीएस का तो जर्नी बहुत ही डिफरेंट है, मतलब एकदम ही डिफरेंट। मतलब और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, मतलब यहाँ पे सब लोग जो भी कर रहे हैं वो बहुत डिफरेंट है। ये फॉरेस्ट्री मतलब फैमिली में फर्स्ट, एमबीए फैमिली में फर्स्ट। मतलब जितने भी भाई हम लोग हैं, एक भाई है लॉ कर रहा है, वो भी फैमिली में फर्स्ट ही कर रहा है। और क्या बोलते हैं, एमबीबीएस का तो लाइफ मतलब डिफरेंट, एकदम काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस है। वहाँ पे स्टार्टिंग से फर्स्ट ईयर से कैडेवर के साथ एक्सपीरियंस, तो एक डेड बॉडी को आप छू रहे हो, उसको डाइसेक्ट कर रहे हो और सीख रहे हो ह्यूमन को, मतलब खुद ह्यूमन होते हुए दूसरे ह्यूमन का इलाज करना, मतलब एक आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस है जिसको अभी कंटिन्यू कर रहे हैं अभी थर्ड ईयर में। वंस इन अ लाइफ, मतलब आप चाहते हो कि एक एक्सपीरियंस होना चाहिए बॉडी को कट करने का। बॉडी को कट करने का विद द डिग्री ऐसे नहीं कट करना है। ठीक है डिग्री इज इम्पोर्टेंट, द प्रोफेशनल डिग्री। ठीक है, तो आप पहुँचे कैसे वहाँ, ये बताना चाहेंगे अगर आप शेयर करना चाहें लोगों यूथ के लिए। नहीं ठीक है, मत बताइए, आपका पर्सनल चॉइस है बिकॉज द कंपटीशन विल बी कमिंग। कंपटीशन अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा ऐसे बढ़ गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया। इंजीनियरिंग ले लो या नॉर्मल ऐसे कोई भी एग्जाम ले लो, उसमें बहुत ज्यादा बढ़ गया। जैसे हमको खुद मन नहीं करता है इसका अब एग्जाम देने का, नीट वीट का कंपटीशन। मतलब वही है, प्रोसेस तो वही है कि नीट के थ्रू, मतलब आजकल अवेयरनेस भी काफी फैल गया है, इसीलिए अभी इंटरनेट के थ्रू कंपटीशन थोड़ा बढ़ गया है। तो जब तुम स्टार्ट किए थे पढ़ाई करना नीट मतलब मेडिकल का, तुमको कैसे पता चला कि डॉक्टर ही बनना है? कैसे इंटरेस्ट आया, कोई फोर्स किया या फिर फैमिली प्रेशर आया या क्या हुआ जो तेरे को इंस्पायर किया? खुद का भी चॉइस था और फैमिली की तरफ से भी था कि एक होना चाहिए डॉक्टर होना चाहिए फैमिली के हिसाब से। ठीक है, स्टेप लेते गए तो फिर आगे बढ़ गया उसमें। और मतलब क्या देखते हो फ्यूचर कि डॉक्टर बन के क्या करना है, मतलब पैसा कमाना है या फिर कि करना क्या चाहते हो, मतलब सेवा करना है देश का? पैसा तो मतलब पैसा तो बहुत सारी चीज़ों में है, ऐसा गलत काम करके भी कमाया जा सकता है, लेकिन एक वो है कि एक एक्सपीरियंस जो है वंस इन अ लाइफ, उस लाइफ में तो एक ही बार मिला है, उस पोजीशन में रह के वो काम कर लेना। सो गाइस, सॉरी फॉर द इंटरप्शन बिकॉज क्या हुआ था कि रिकॉर्डिंग जो हो रहा था ना, उसमें स्टोरेज भर गया था अपना। भर जाता है भाई भी मतलब बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड और बहुत डिफरेंट सेक्टर चुना है, ब्लॉगिंग कर रहा है, पॉडकास्ट कर रहा है और फैमिली में मतलब अभी तो ऐसे ट्रेंड में है, लेकिन फैमिली में मतलब जनरली मेरे को तो बहुत ज़्यादा स्टेज फियर था जब मैं मतलब कॉलेज में था।
कॉलेज में मैं जाता नहीं था। एक बार ऐसे रैंडमली गाना गा रहा था और मेरे को मैम सुन ली गाना, बोलती है कि तुम तो बहुत अच्छा गाता है, चलो गाना चलो गाने चलो। और मेरे दोस्त लोग जो है चेयर कर रहे हैं। बदमाश भी रहते हैं, बदमाश लौंडे तो लोग क्या चेयर कर रहे हैं, भाई जाएगा उसका ये मजे लेंगे करके। तो मेरा क्या फटने लगा। हाँ, और क्या मेरे को बुला लिए, मेरा नाम ले लिए, चलो आज से तुम गाना। मेरे को समझ नहीं आया करना क्या होता है स्टेज में। पीछे से तो हंसना हा 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 और नाचना डेगना ये सब तो बहुत किए हम लोग, बैक बेंचर थे। लेकिन जैसे स्टेज पे आए मेरा तो बंद हो गया, मतलब पूरा जो सिस्टम है बोल ही नहीं पा रहा था मैं। लेकिन अचानक से मेरे को गाना तो था, मैम बोली गाना है, तो मेरा गाना था पहला। हाँ, स्कूल के टाइम पे नहीं, ये कॉलेज के टाइम पे था। कॉलेज के टाइम पे स्टेज तो मैं जाता ही नहीं था, मैं क्या स्मार्ट लौंडा था। मैं हमेशा जो है बैकग्राउंड से काम कर लेता था, पीछे बैक बेंचिंग और ये सब में एक्सपर्ट था, प्रोफेशनल था मैं बैक बेंचिंग में, चेयर करना और ये सब में। तो पहली बार जब मैं स्टेज पे गया और मेरे को बोले गाना गाना है, तो मेरा पहला गाना था तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, हाँ परेशान। जैसा आज का जिंदगी चल रहा है, परेशान और हैरान दोनों है। लेकिन उस समय जो है हैरानी परेशानी इस बात से था कि मैं स्टेज पे कैसे आ गया। तो ये बहुत मुश्किल था, टफ सिचुएशन था। और आज जो है इतना फ्लुएंटली, इतना कॉन्फिडेंट आप हो के पॉडकास्ट बना रहे हो, किसी से बात करना, कम्युनिकेट करना, बहुत ज्यादा काम कराना इजी हो जाता है। कम्युनिकेशन जो है ना आज का बेसिक थिंग हो गया, बेसिक रिक्वायरमेंट हो गया। चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, इधर आप डॉक्टर हो, इधर मैं MBA कर रहा हूँ, मैं मार्केटिंग में हूँ, सेल्स में हूँ, किसी भी फील्ड में हो, इधर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, फॉरेस्ट्री में हो, किसी भी फील्ड में हो। लेकिन अगर आप वेल कम्युनिकेटर हो, आप किससे बात अच्छे से कर पाते हो, दैट इज द मेन स्किल रिक्वायर्ड इन द दिस सिनेरियो। ये तो है टुडेज वर्ल्ड। तो हम लोग कंटिन्यू करना चाहेंगे। अंशु जो बता रहा था, अंशु मेरा भाई डॉक्टर बना है, मेरे को तो बहुत ज़्यादा प्राइड होता है यार। नॉट इन द प्राउड, इज प्राइड बिकॉज इन आवर फैमिली प्राइड इन आवर फैमिली ही इज द फर्स्ट डॉक्टर। ये तो है। आई डोंट नो अबाउट अदर्स who else in our family, but Anshu I know he is the first doctor in our generation or family also. तो this is the pride for our family, our generation। और आप बताओ, कंटिन्यू करो आगे आपका जर्नी, जैसे आप बता रहे थे कि आप कैसे इंटर किए और क्या एक्सपीरियंस है, आप क्या मतलब फ्यूचर में करना चाहते हो और क्या स्ट्रीम लेना चाहते हो, किस फील्ड में काम करना चाहते हो और क्या क्या प्रोजेक्ट है आपका माइंड में। कुछ तो सोच रहे होगे कि क्या आगे प्रोजेक्ट इन द सेंस, फ्यूचर को लेकर के ऐसा नहीं बोल रहा हूँ प्रोजेक्ट अभी NGO खोल दो और ये कर दो ये कर दो, ऐसा नहीं करना। चलेगा, मतलब आप चाहते हो इजी लेना, धीरे धीरे प्रोसेस में आना और अपने आप मतलब डिफाइन होके जो भी हो समझ के, मतलब धीरे धीरे स्लोली अंडरस्टैंड, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। वैसे ही धीरे धीरे रेस को जीतना। आज जो है टूटू का ये था रेस से याद आया आज का जो रेस था वो तो खतरनाक था। तो आज हम लोग गए थे तुम्हारे कॉलेज। आज ऐसा था कि भैया लोग जो हैं, दोनों भैया फर्स्ट टाइम मेरे कॉलेज गए थे। आज हमारे कॉलेज में वो था स्पोर्ट्स मीट था, जिसमें आज का कुछ इवेंट हुआ। सबसे पहले हुआ 800 मीटर रेस, फिर एक लॉन्ग जंप और एक हाई जंप। यही तीन चीज हुआ। फर्स्ट में तो 800 मीटर रेस तो भैया लोग नहीं देख पाए, लेकिन उसमें हम सेकंड पोजीशन में आए, जिसका फाइनल हुआ कल हुआ। फिर हुआ हम लोग का कल गोल्ड आएगा, चिंता नहीं करना है, कॉन्फिडेंट रहना ही है यार। और बहुत अच्छा फिजिक है भाई का। पार्टी तो आज ही कर लिया। पार्टी में हम लोग तो जो हम लोग खाए हैं सुबह से खा ही रहे हैं प्रॉन्स। और ये था नदी का कोई मछली था, सुबह हम लोग को बेच दिया गया, टेगरा मछली। और इतना टेस्टी था वो और इतना यम्मी था और मज़ा ही आ गया राइस के साथ सुबह अर्ली मॉर्निंग। नो ब्रेकफास्ट, डायरेक्ट लंच इन द अर्ली मॉर्निंग।
तो क्या हुआ, हाँ चलिए वो तो हो गया। तो स्पोर्ट्स इवेंट क्या बताते हैं, तो इवेंट में रेस हो गया, भाई लोग नहीं देख पाए। फिर हम लोग का हुआ वो लॉन्ग जंप, उससे पहले हम लोग का हुआ था लंच, जिसमें भाई लोग आ गए थे। तो हम लोग गए, क्या है, रेड बुल वुडल पिए, मस्त एनर्जी फिर से बूस्ट हो गया था लॉन्ग जंप के लिए। और वहाँ का आप लोग तो स्टोरी देखे ही थे, हमको एक मिला था शॉर्ट्स हम लेके नहीं गए थे, तो वही कॉलेज की तरफ से मिला था। तो हम डे स्कॉलर है, घर से आना जाना करते हैं। तो सीनियर लोग जो है मेरा, जो हॉस्टल में रहता है, वो लोग क्या किया भैया बताइए। आज तो गलत हुआ है तुम्हारे साथ जिस हिसाब से। पहले तो हम लोग गए वहाँ पे, हम लोग गए थे रोला में, बदमाश छोरे ऑल्टो में एकदम रोला काट के एकदम गाड़ी खड़ा किए, और इन लोग का चल रहा था। वहाँ क्या है, अपन फील्ड में घुस गए, तुम ये करके, तुम सब लड़कियां हम लोग को देख रही हैं, स्मार्ट तो हैं अपन। वो क्या है, लौंडे का जल गया इसका सीनियर का, बोला कि अरे कौन है बुलाओ उन लोगों, नहीं मतलब इसको बुलाया गया और बोला गया कि इनको कैंपस में ही नहीं घुसने देना है, ऐसा है वैसा है करके। फिर इसके बाद इसका बाकी तो बाद में बताएंगे स्टोरी। क्या हुआ कि हम लोग बैठ गए, हम लोग तो बदमाश हैं, हम लोग बैठ के कुर्सी उर्सी लगा के तुम चेयर पूरा एंजॉय किए हम लोग। पूरा डे हम लोग आज स्पेंड किए हैं टूटू कॉलेज में। टूटू बोलते हैं प्यार से इसको, हर्ष को। तो बहुत मज़ा आया हम लोग को। फर्स्ट टाइम जो है फॉरेस्ट्री इसका कॉलेज देखे हम लोग, पूरा एग्रीकल्चर, बहुत बड़ा कैंपस है, मतलब बिरसा एग्रीकल्चर रांची, और विशाल काय है, मतलब लगभग सरसों का खेत, बहुत बड़ा है, सरसों का खेत, केले का पेड़, तालाब और क्या था, बहुत बड़ा कैंपस है, मतलब बता नहीं सकते, बहुत बड़ा कैंपस है। तो उसके बाद क्या हुआ, जब इसका लॉन्ग जंप था, इसको दिया गया था शॉर्ट्स, और शॉर्ट्स को पहन के ये इधर इधर उछल कूद कर रहा था। उसके बाद ठीक लॉन्ग जंप होने वाला था, और इसका सीनियर जो है, क्योंकि जल रहा था इससे, और थोड़ा सा भेदभाव है, पार्शियलिटी है, हॉस्टलर और मतलब जो बाहर से आते हैं, आप घर से जो जाते हैं, तो उनसे थोड़ा पार्शियलिटी है। तो देखा गया कि लॉन्ग जंप होने वाला है, शॉर्ट्स में आदमी इजली जंप कर सकता है, यू कैन जंप वेरी वेल, द फिजिक इज गुड। तो क्या है, उन्होंने क्या किया इसके साथ कि इसके दोस्त के थ्रू इसको बोल के शॉर्ट्स जो है मंगवा लिया, और पहना हुआ शॉर्ट्स को वापस मांग लिया भाई। ये तो मतलब ये पसीना पोंछते हुए मतलब उसको वापस कर दिया, क्योंकि गुस्सा बहुत ज़्यादा तेज था इसका उस पर्टिकुलर टाइम पे। लेकिन क्या है, अब तो करना था पार्टिसिपेशन। इसने लोअर पहना और हाँ फाइटर स्पिरिट के साथ में गया, फाइट किया, राउंड तक की 3-4 राउंड क्लियर कर लिया था। अगर शॉर्ट्स पहना होता तो हो सकता मैट भी he'll get the prize। फुल पैंट में थोड़ा सा फंस जाता है, पैर फंस जाता है, पूरा स्ट्रेट नहीं हो पाता, एयर पास नहीं हो पाता है, तो थोड़ा सा ये दिक्कत है। लेकिन कोई नहीं, हाँ शॉर्ट्स लेके नहीं गए, मेरा भी गलती है। इससे पता चला कि हमको कल जो मैच होने वाला है उसमें बड़ा इवेंट है, हाँ बड़ा इवेंट है, कल फाइनल इवेंट है सारे चीज, तो कल शॉर्ट्स लेकर के जाएंगे, बढ़िया मजा आ जाएगा। ऑल द बेस्ट रहेगा कल के लिए, क्योंकि कल माइट भी हम लोग नहीं हो सकते हैं। मॉर्निंग हम लोग विल फ्लाई समवेयर एल्स, जसपुर, छत्तीसगढ़, रायपुर, कहीं भी जा सकते हैं हम लोग क्या है, हम लोग रुकते नहीं हैं, रुकना सीखे ही नहीं है, ठहरना नहीं है, रुकना नहीं है, चलते जाना है बस। हम लोग नदी के पानी है, और मछली भी नदी का ही खाते हैं। मैं उड़ना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, भागना चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। तो यही है स्टोरी। दिन भर का हेक्टिक शेड्यूल था, बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। मतलब ऐसा था कि मैं तो सो ही गया था, और अंशु भी ऑलमोस्ट सो गया था। लेकिन क्या है, पोडकास्ट करना था, कार ड्राइव करना था। लेकिन अभी क्या है, टूटू का पॉडकास्ट भी था, अरे हर्ष का पॉडकास्ट हम लोग था। 3 दिन से प्लान कर रहे थे, मतलब कुछ बनाएंगे, मतलब जो है ब्रदर स्टॉक करेंगे या फिर कुछ ऐसा बनाएंगे, ठीक है। ऐसा रेगुलरली हम लोग नहीं मिल पाते हैं ऐसे, जनरली हम लोग, हाँ। तो बहुत टाइम ऐसा हुआ है, बहुत साल हो गया, मेरे को लगता है साल हो गया ऑलमोस्ट लाइक 10-15 ईयर्स हो गया। तो ऐसा हम लोग साथ मिलके बैठ के ऐसा बात कभी हो नहीं पाया। तो स्पेशली आपके लिए, यूथ के लिए क्योंकि जनरेशन गैप भी है। सबसे बड़ा मैं हूँ, फिर अंशु है, फिर टूटू है,
तो और डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर है हम लोग का, तीनों का अलग पूरा ही अलग स्ट्रीम है। एक कॉमर्स है, हाँ मेरा MBA है, MBA भैया इसका MBBS है, इसका फॉरेस्ट्री है। तो कुछ तो सीखने मिलेगा। एक जानवर, एक पेड़ पौधा का पढ़ रहा है, एक इंसान का पढ़ रहा है, एक मार्केट का पढ़ाई कर रहा है। तो कुछ तो सीख सकते हैं, कुछ नहीं भी सीख सकते हैं। हम लोग ज्ञानी तो है नहीं कि सिखा के जाएंगे। बस ये हम लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है, कैसे मतलब हम लोग का जर्नी जा रहा है। और बाकी तो सब प्रोसेस में मजा तो आ रहा है, जीने में मजा आ रहा है। बस रुकना नहीं है, क्योंकि हम लोग गिरते हैं तो उठते हैं फिर चलते हैं। मेरा एक क्वेश्चन अभी बहुत सारे बच्चे यूथ जो है शेयर मार्केट की तरफ एकदम कूद पड़ रहे हैं, जैसे पूरा पैसा छाप लेंगे, पूरा तुरंत छाप के भर देंगे, करोड़पति बन रहे हैं। तो उस पे क्या है आपका? अच्छा है, क्या है ये जो है ना, इसी बहाने आदमी करंट अफेयर से जुड़ जाता है, पढ़ाई करता है, बिजनेस से जुड़ जाता है, लोग अवेयर हो जाते हैं, जानते हैं, स्टडी करते हैं। और इसमें बुराई नहीं है, लोग कमा रहे हैं पैसा ऐसा। लेकिन आप जब स्टार्टिंग जब जुआ खेलते हैं हम लोग, समझ लो, तो जैसे हम लोग 10 लगाते हैं 20 मिल जाता है। लेकिन क्या उसके बाद ऐसा लगता है कि अब हम 100 कमाएंगे, तो 20 पूरा डाल देते हैं, फिर 50 घर से भी डाल देते हैं, फिर 100 डाल देते हैं, पूरा चले जाता है, लेकिन हम कमा नहीं पा रहे हैं। तो ऑलमोस्ट जो है आप देखोगे सर्कल में जितने लोग भी म्यूचुअल फंड में या इसमें कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट लोग यहाँ से यही हैं। वो लोग ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आपको उसके लिए अगर बहुत ज़्यादा बढ़ना है तो प्रोफेशनली आपको स्टडी करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, प्रॉपर टाइम पढ़ना पड़ेगा उसको, क्योंकि प्रॉपर जो है मैथ्स है, रीजनिंग है, सारा चीज़ इसमें लगता है, जीके है, करंट अफेयर्स है। तो मोस्टली जो है आप जो स्टडी करते हो, आप चाहे सिविल सर्विसेज के करते हो या फिर कोई भी कंपटीशन एग्जाम का कर रहे हो, तो यूटिलाइज हो सकता है उसमें, आप ट्राई कर सकते हो, अर्न कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप गए हो और छट से ऐसा पैसा कमा के बैग में डाल के ले गए, ऐसा नहीं कर सकते। वैसा तो कभी नहीं। तो आप किसी भी प्रोसेस में ऐसा होता नहीं है जनरली। आप पढ़ाई भी की हो, तुरंत से मेडिकल फील्ड में आपका सिलेक्शन नहीं हो गया होगा, या तुरंत से आप किसी भी चीज़ को करने नहीं लग गया होगा। चाहे आप यूट्यूब अभी ब्लॉगिंग कर रहे हो, टाइम लगता है, हवा में आ जाएगा। तो आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, और कर सकते हो। इट इज़ अ गुड थिंग टू अर्न मनी इन लाइक नॉलेजेबल थिंग। आप कर सकते हो, मतलब बुराई तो नहीं है इसमें। धीरे धीरे करते नॉलेज आ जाएगा, उसके बाद फिर मतलब हो सकता है कि अच्छा प्रॉफिटेबल आ सकता है। बहुत सारा मीडियम हो गया यार। पहले तो क्या स्टॉक मार्केट मतलब क्या है कि हर कोई नहीं कर सकता था, बहुत ही बड़ा चीज़ हो जाता था, और बहुत प्रोफेशनल लोग ही कर पाते थे, जिन लोग एकदम डीप नॉलेज रखते हैं। अभी तो इंटरनेट आ गया, यूट्यूब आ गया, इतने सारे प्लेटफॉर्म आ गए, ग्रो आ गया, लोग ग्रो के बारे में जानते हैं, चिरोधा के बारे में जान रहे हैं। बहुत सारे बैंक आ गए जो लोग खुद मतलब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कराते हैं, SIP हो गया। तो इसके थ्रू लोगों को नॉलेज हो जा रहा है। लेकिन क्या आधा नॉलेज, कम नॉलेज जो है ना के बराबर है, जीरो नॉलेज है, कोई मतलब का नहीं है। इसलिए आप थोड़ा इंतजार करो, पढ़ाई करो, स्टडी करो, उसके बाद आप करो। करने में बुराई नहीं है, लेकिन आप जो आप रास्ता अख्तियार करते हो, जैसा आप सेलेक्ट करते हो रास्ता, वो मैटर करता है। तो यही है, एक्सेस नहीं करना है आपको, हैबिट नहीं बनाना है। हर चीज का एक लिमिट होता है, हर चीज में एक लिमिट होना चाहिए। बिल्कुल, क्या है, चाहे वो कुछ भी चीज हो, कंट्रोल होना चाहिए आपके ऊपर। आप जो भी कर रहे हो आपका कंट्रोल है तब तक ठीक है, नहीं तो सैक्रिफाइस करके फैमिली को पैसा आप ला रहे हो, क्योंकि डूबने का ज्यादा चांस है जितना आप कमा पाओ। पैसा तो चाहिए यार, पैसा मतलब कमाना ही है, पैसा तो बहुत जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट आई थिंक पीस है, मेंटल पीस। पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है, बट मेंटल पीस उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग पीसफुली बात कर पा रहे हैं, सुकून से बात कर रहे हैं, कपट नहीं हम लोग एक दूसरे में, कपट नहीं है, क्योंकि हम लोग में वो लालच नहीं रहा। लालच तो है, ऐसा नहीं है कि कमाना है, लेकिन ऐसा लालच नहीं है कि दूसरे का कमाना है, इसका कमाना है, उसका कमाना है। जब वो लालच नहीं रहता तो आदमी, इंसान जो है ना, बहुत पीसफुली रहता है। दूसरे से मतलब नहीं। आपके पास चाहे 2 लाख है, मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं शांति से हूँ, मैं पीसफुल
मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, भले अंशु के अकाउंट में सेम अमाउंट हो गया है अकाउंट में, इसलिए क्या है ब्लस कर रहा है वो, ब्लस मतलब समझ जाओ 2 लाख रुपया रखा है अकाउंट में। अभी एक रास्ते में आते स्टोरी बता रहा था, कौन सा स्टोरी था वो, अरे वो जो बस वाला क्या स्टोरी था बताओ अपने। बस में जमशेदपुर से जब रांची के लिए पीछे वाले सीट पे बैठे, तो एक ऐसे ही हम अपना ग्रो का प्रोफाइल चेक कर रहे थे, तो देखे मतलब हम चेक कर रहे थे, तो बगल वाला मतलब गांव का लग रहा था एकदम, मतलब पूरा वो गांव के जो प्रॉपर लोग होते हैं, गांव के जो लोग होते हैं, मतलब क्या गंवार बोलना चाह रहे तो गंवार ऐसा गंवार मतलब गांव का जो लोग रहता है वो लोग को बोलते हैं गंवार। हाँ ठीक है, तो आप बोलो। गांव के जो लोग होते हैं, तो वो मेरे से पूछा कि आप करते हैं क्या, तो हमको लगा कि जानकारी ले रहा होगा, हम बोले हाँ करते हैं, तो कितना लगाए हैं पूछा करके, तो हमको लगा क्या बताना है इसको, फिर सोचे बता देते हैं क्या ही होगा, तो हम उसको दिखा दिया अपना पूरा अकाउंट, तो 2 लाख था मेरे पे, और क्या बोलते हैं उस टाइम पे जो भी प्रॉफिट था, तो 2 लाख मतलब सच है जो मैं बोला था, ऐसे तीर मारा था 2 लाख तो है, 2 लाख तो है अकाउंट में। तो 2 लाख का क्या करेंगे आप, मतलब फ्यूचर में कहाँ इन्वेस्ट करना चाहेंगे? स्टॉक मार्केट ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, मतलब स्टॉक मार्केट में बाइक के लिए से, तो फिर हम अच्छा डिले हो गया तो स्टॉक में लगा दिए, तो अर्न किए कि लॉस में है? थोड़ा तो प्रॉफिट है, तो बाइक लेंगे कि स्टॉक मार्केट में ही आगे बढ़ेंगे आप? ज्यादा नहीं रखना है भाई, एक्सेस नहीं करना तो एवरीथिंग हैज टू बी इन लिमिट, ये तो है, सच्चाई है। तो सोचा क्या है, मतलब अब स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करके रखना चाहेंगे उसको, कि कहीं बाइक खरीदेंगे आप? उस दिन मौसी भी बोल रही थी बाइक नहीं खरीदेगा ये लड़का, बाइक नहीं खरीदेगा, पैसा ले लिया है पैसा ले लिया है, बाइक नहीं खरीदेगा। तो क्या डिसाइड किए कौन सी बाइक लेने वाले हैं आप? ये तो बड़ा चर्चा है क्योंकि हम लोग 3 दिन स्ट्रगल किए हैं। हम लोग मैं तो स्ट्रगल किया हूँ साथ में, टूटू भी किया है। हम लोग सारा रांची का सारा शोरूम हम लोग जाकर घूम के आ चुके हैं, लेकिन बाइक पसंद नहीं आ रहा है हमको। तो अभी एक गाड़ी वो पसंद आया था, RTR 160 का जो लिमिटेड एडिशन रहता है ना, वो अच्छा आया था, लेकिन उसका चक्का है ना रेड दिया है एकदम, पूरा हक दिया वो, लेकिन बाकी जो अपर बॉडी है उसका बहुत क्लासी है। स्पोर्ट्स बाइक है, हाँ स्पोर्ट्स बाइक है, अच्छा है वो, मतलब बजट में हमको लगता है वो बढ़िया है। और एक राइडर है सस्ता में 119, उसका डिजाइन अच्छा है, लेकिन उतना ठीक नहीं है। बाकी राइडर बाइक में अंशु का फेवरेट है एंटॉर्क, TVS एंटॉर्क, और टूटू को लगता है कि एंटॉर्क जो है छपरी लोग चलाते हैं, और तुम है डॉक्टर तुम्हारे में सूट नहीं करेगा, एकदम सूट नहीं करेगा। हमको तो नहीं लगता है कि सूट करेगा, लेकिन देख लो, बाकी तुम्हारा चॉइस। एक्टिवा ठीक लगेगा इस पे। हम लोग गए थे एक और बाइक देखने के लिए, उसका नाम था हंटर, तो इसका पहला चॉइस था हंटर, लेकिन हंटर हम लोग इतना बुराई कर दिए, मौसी भी बोल दी कि हंटर लेना ही नहीं है, तो क्या है फाइनली हम लोग गए थे बुलेट देखने। और बुलेट एक प्राइस के अंदर आ रहा है 2,06,000। अब देखो क्या लेना चाहेंगे आप बुलेट? क्या आप तैयार हैं? बढ़िया, देखते हैं, मतलब सोचते हैं उसके बाद कितना सोचेंगे, हड़बड़ा के नहीं लेना है। हाँ ये तो है, हड़बड़ा के नहीं लेना है, टाइम देना है उस चीज को, लेकिन यही है कि अगर चाहिए, नेसेसरी है, जल्दी जरूरी है, तो ले लो, कितना ही डिले करो, और उतना नेसेसरी नहीं होगा तभी डिले कर रहा है। आराम से डिले करो, आराम से लेना, और क्या मतलब। आज का मैं दिखाना चाहूंगा, आज का जो फिर हम लोग घर आकर के ये बनाया ना मस्त, आज ये देखो, ये था क्या, चिकन तंदूरी सीख विथ कबाब एंड ऑल, समथिंग एंड वर्जिन मोजिटो बनाया था, जो कि वर्जिन नहीं रहा, उसके साथ में जो है छेड़खानी हुआ है, टीजिंग हुआ है, चटनी डाल के उसमें स्पाइसी उसको किया गया, स्पाइसी कर दिया गया, तो बहुत सुंदर था। ये लोग नया लिए हैं, मतलब ये क्या लिए हैं, तंदूरी कबाब वाला,
ग्रिल करने वाला, तो बहुत अच्छा हम लोग का वीडियो भी तो था, वीडियो हम लोग बनाए थे यार। लास्ट टाइम हम लोग जहर चिकन बनाए थे, जहर चिकन वीडियो भी तो था, वीडियो भी था। कहीं हम लोग जब भी मिलते हैं तो हम लोग करते ही हैं कुछ ना कुछ, बिकॉज हम लोग को खाना बनाने में अच्छा लगता है और खाते तो हम लोग बहुत शौक से हैं, तो मजा तो आता है। तो बताओ फिर, अब टूटू बताओ यार, तुम्हारा जर्नी कैसे चल रहा है और कैसे तुम इस प्रोफेशन में आए हो, और ब्लॉगिंग में कैसे आए तुम, मतलब ब्लॉगिंग क्या तुमको इंस्पायर किया, और कैसे पहले तुम इतना कॉन्फिडेंट नहीं थे, आज तुमको, पिछले कुछ दिन पहले हम लोग गए थे वकील के पास, तो वकील जी बोलते हैं कि तुम कौन हो बेटा, तो बोलते इसका भाई हो। अरे पहले तो तुम बोलते नहीं थे ज्यादा, अब ज्यादा बोलने लगे हो, नॉलेज रखे हो पूरा ऐसा वैसा। अभी भी ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज्यादा ऐसे बोलते हैं, लेकिन हमको लगता है, लेकिन बदलाव आया है कि नहीं आया है तुम्हारे में? बदलाव तो है। कैसे आया, मतलब क्या इंस्पायर किया तुमको बदलने में? बदलने में अच्छे वे में बदलाव आया है, जहाँ तक मैं भी देख पा रहा हूँ, मैं भी बहुत टाइम के बाद। क्या होता है ना, अभी भी हमको लगता है पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है मेरा पर्सनालिटी जो है। जैसे कॉलेज में हम कम बोलते हैं, क्या कि वहाँ पे मन ही नहीं करता। तुमको ऐसा लगता है कि तुम्हारे हिसाब से लोग नहीं है? हाँ, मेरे हिसाब से लोग नहीं है वहाँ पे। हमको लगता है फालतू है, इन लोग से बात करना इज जस्ट वेस्ट ऑफ माई टाइम एंड माई एनर्जी। क्या कि वो लोग ठीक से ढंग से बात ही नहीं करते, वापस रिप्लाई ही नहीं करते हैं कभी भी कुछ भी चीज को, तो उनसे बात करने का मन भी नहीं करता, इंटरेस्ट नहीं आता है कुछ भी बात करने में। इंटरेस्ट है, जैसे हम लोग बैठे थे 10 मिनट के लिए, भी बात करते करते आधा घंटा हम लोग सोचे 10 मिनट का बनाएंगे, क्या बात करेंगे क्या नहीं सोच रहे थे, और बात कर रहे हैं, स्क्रिप्ट मांग रहा था, ये स्क्रिप्ट मांग रहा था, स्क्रिप्ट दे दो हमको, प्रिपेयर करेंगे, मेकअप चाहिए, टचअप चाहिए, अभी बात कर रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहा है, नींद पूरा गायब हो गया है, सो कि हम लोग इतना थके हुए हैं कि मतलब वीडियो बनाने का तो हमको बहुत पहले से ऐसा मन था, फिटनेस का था मेरे को कि हाँ हमको फिटनेस चैनल बनाना है, हमको बहुत पहले से था, लेकिन फोन नहीं था मेरे पास उस टाइप का जिसमें क्वालिटी मेरा बहुत अच्छा सा आ सके। पहले का वीडियो सब भी है मेरा जो यूट्यूब में भी डाला हुआ, 75 हार्ड वाला, उसमें हम पुराना फोन से करते थे, उसका हालत जो था बहुत खराब था, तो मैं देखा हुआ था, आप देखे हुए हैं, लाइट आता था साइड से टूटा हुआ। तो फिर जब आईफोन लिए, मतलब था कि हाँ एक अच्छा फोन तो लेना है, फिर बिग बिलियन डेज आया, ऑफर में मिला, तो उसके बाद से चालू कर दिए, और ये सारा सेटअप वेटअप, माइक वाइक और ये लाइट वाइट, मतलब पूरा इंटरेस्ट आ रहा है, मजा आ रहा है, मतलब अब मजा आ रहा है, बिकॉज मन तो हमको पहले से था वीडियो बनाने का, कुछ भी चीज का वीडियो फिटनेस का या फिर कुछ किसी भी चीज का वीडियो बनाने का हमको था ऐसा। तो पहले ब्लॉगिंग करता था, फिटनेस वीडियो बनाता था, फिटनेस वीडियो, हाँ वही हम स्टार्ट किए थे जब मेरा पहला कंपटीशन हुआ था ना, वेट लिफ्टिंग कंपटीशन, तो उस समय से हम स्टार्ट किए थे यूट्यूब वीडियो डालना कि हाँ अब कुछ बनाते हैं, कुछ डालते हैं। जिम भी जाते थे तो मेरा जो ट्रेनर था उससे बात करते थे, बोलते थे कि भैया हमको एक चैनल बनाना है, तो उस टाइप का है मेरा, बॉडी की नहीं है, पहले बता दीजिए। फिर क्या होता है कि बनाने के बाद लोग क्रिटिसाइज करते हैं, पहले बॉडी बना लो उसके बाद आना, ठीक है, तो वही पूछते थे, तो भैया ही बोलते थे कि नहीं तेरा बॉडी है, कर सकता है। तो फिर वहाँ से धीरे धीरे करते करते, तो पहला स्टार्ट किया फिटनेस वीडियो बना रहा है, फिर ये एक बीच में मैं देखा था ड्रोन वाला बनाता था, बहुत प्यारा था, वो भी अच्छा था। ड्रोन दुर्गा पूजा के टाइम पे, वो सेक्टर कौन सा है तेरा, मतलब स्ट्रीम कौन सा है ये वीडियो में? डिफरेंट स्ट्रीम ट्राई कर रहा है, लोगों को क्या पसंद आ रहा है उसके हिसाब से जज कर रहे हैं। उसके बाद फिर जैसे प्रोसेस में फ्लो में जैसे बनते जाता है। अभी वाला तो देखिए, ड्रोन का क्या था कि ड्रोन मेरा दोस्त का है, वो खरीदा था, वो शादी वादी का काम करता है, तो खरीदा, तो हम बोले चलो हमको वीडियो भी बनाना है, दुर्गा पूजा का तो बनाना ही था, तो साथ में उसको भी घुमाते थे, घूमता था वो भी अपना बनाता था ड्रोन का वीडियो क्या है कि वो ड्रोन का जो क्लिप था उसको बेचता था, बाकी जिन लोगों को पेजेस जो रहता है उन लोगों को बेचता था, तो वहां से फिर हमको भी क्लिप मिल जाता था, मेरा भी काम हो जाता था, उसका भी काम हो जाता था, साथ में घूमते थे, दोस्त है, बचपन से पढ़ा है, तो दोनों का काम हो रहा था। तो ऐसे में फिर ड्रोन वाला बन गया। उसके बाद फिर ड्रोन दुर्गा पूजा खत्म हो गया। हाँ, ड्रोन के बाद फिर पॉडकास्ट में कैसे आया? पॉडकास्ट तो अभी मेरे पॉडकास्ट तो हुआ ही नहीं है, ये पहला है ब्रदर्स ऑफिशियली मतलब ब्रदर्स टॉक। तो ये टाइटल क्या रहेगा इसका, जो पहला पॉडकास्ट?
बेड टॉक, ब्रदर्स बेड टॉक, बिफोर स्लीप टॉक और आफ्टर स्लीप भी डाल सकते हो, क्योंकि हम लोग सो के उठ गए लगता है झपकी उपकी मार के। मेरा तो झपकी मोबाइल चला रहा था भाई, मैं व्हाट्सएप में चैट कर रहा था, मेरे को नींद आ गया था, लिटरली गया था अभी बाथरूम, मैं उस समय तक सो गया था लगता है, मत आया मैं सोच रहा था, उधर से आ ही मत, बंद कर दे दरवाजा लग रहा था, लेकिन ये आ गया, फिर पूरा तैयारी वारी फट देखा, मैं बोला कि चलो करते हैं, कुछ तो बोलेंगे, कुछ तो बोल ही देंगे, नींद में भी बोल देंगे तो अच्छा ही लगेगा सुनने में, उतना तो है, बात कर लेते हैं हम लोग आजकल। तो आप बताइएगा कैसा लग रहा है हमारा बात, और पसंद आए तो फिर हम लोग फिर से मिलेंगे और उस बार जो है बात करेंगे फुल एनर्जी के साथ में। अभी तो बहुत मतलब एनर्जी का लेवल जो है 10% ही रहा होगा, मेरे को लगता है, बिकॉज हम लोग उठ नहीं पा रहे हैं। देखो आप टेबल को खसका के इसको ये लेके आया है यहाँ पे, हम लोग वेट से, लेकिन अच्छा आइडिया मिल गया मेरे को कि बेड टॉक, बेड में मतलब बैठा कर किसी का ऐसा पॉडकास्ट, आलसी होने का फायदा भी है, नया नया आइडिया क्रिएट होता है। जैसे अभी क्या है कि नॉर्मल चला है कि लोग मस्त कुर्सी वुर्सी लगा करके बढ़िया से करते हैं, हम लोग करेंगे कि नहीं बेड में बैठो तुम, ठीक है, हम पूछेंगे तुम आराम से खाओ वाओ पियो, वो कुछ देंगे, बीच बीच में देना भी खाने का, लेकिन हम लोग इतना खा लिए कि नहीं खा सकते, कुछ जाएगा नहीं अभी अंदर, जाएगा नहीं, पानी वानी पिला सकता है बीच में, गला सूख जाएगा तो पानी पिला सकते हैं। क्या बोलता है, चिप्स खाना है तुमको? चिप्स तो अभी नहीं हो पाएगा, लेकिन रात का 12 बजे चिप्स मांग रहा है, चिप्स मांग रहा है 12 तो बज गया है, 12-14 हो गया है, मतलब 12:15 हो गया है लगभग। बढ़िया, मजा ही आ गया, लेकिन मजा आया ना। तो क्या करें बताओ, अब आगे का सोना है कि कंटिन्यू करना है? आप बताइए कुछ अपना। मैं क्या बताऊँ, पूछो कुछ, पूछो। MBA वाला स्टोरी कुछ बताइए, कैसा MBA में तो यार मेरा स्टोरी बहुत सारा रहा है। मैं मतलब जब मैं तैयारी करता था कैट का, जेट का और ये सब, मैं तो रायपुर में था मैं, और मेरा मन था MBA करने का शुरू से। मेरा वैसे गवर्नमेंट जॉब लगा हुआ था जब मैं BCA कर लिया था, और BCA करके मेरा गवर्नमेंट जॉब लगा था। मेरा मन नहीं था गवर्नमेंट जॉब करने का, मेरे को रूटीन लाइफ नहीं चाहिए था एक्चुअली। बेसिकली मेरे को चाहिए नहीं था कि मैं सुबह जाऊं और शाम को आ जाऊं, और मेरा लाइफ जो है, बाकी लोग खुद मैं देखता था जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते थे, मेरे को कुछ अलग करना था, मेरे को अपना लाइफ जीना था कि एक बार मैं एक्सपीरियंस करूं कि मैं क्या कर सकता हूं और कहाँ। मैं एक्सप्लोर करना चाहता था खुद को कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है, आई नीड टू नो। तो मैं छोड़ दिया, फिर मैं एग्रीकल्चर में जॉब किया, मैं 1.5 साल वहाँ पर था रायपुर में ही, और मैं कैट जेट का प्रिपरेशन कर रहा था। और मेरा कैट में तो नहीं, कैट में तो कम परसेंटाइल आया था, जेट में अच्छा परसेंटाइल आया था मेरा, और मेरा XIMB में इंटरव्यू के लिए बुलाया था मेरे को, और मैं अपने दोस्त को लेके गया था, मेरे साथ गया था, बस उसका किराया भाड़ा मैं दे के लेके गया था अकेले। मतलब पहली बार निकला था छत्तीसगढ़ से, मतलब ऐसे रांची रायपुर ये सब तो आना जाना हुआ है, लेकिन दूर। अब बेंगलोर, मतलब सुनने में उस समय बेंगलोर बहुत दूर होता था, 2013 की बात है। तो बेंगलोर मतलब बहुत, मतलब मेरे फैमिली से ही नहीं गए थे समझ लो आप, बेंगलोर तक तो कोई पहुंचा ही नहीं था लगता है मेरे को। उस समय कहाँ गया था, कोई नहीं गया था। तो बेंगलोर जाना ही मतलब बहुत बड़ा बात था। और इंटरव्यू के लिए फिर मैं बोला कि चलो साथ में चलो, मेरे को भी तो थोड़ा आदमी कंपनी चाहिए, ग्रुप रहने से या कोई भी एक इंसान रहने से साथ में थोड़ा साथ कॉन्फिडेंस मिल जाता है, कॉन्फिडेंस एक बूस्ट मिल जाता है, एक सपोर्ट हो जाता है। तो क्या है, मैं चले गया और वहाँ इंटरव्यू दिया, फिर मेरे को मेरा सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन कुछ फैमिली रीजन था, ऐसा हुआ कि मैं XIMB में ज्वाइन नहीं कर पाया। उसके बाद फिर मेरे को अब तो करना तो था MBA, लेकिन 1.5 साल हॉस्पिटल में रह गए, फैमिली, मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद जो है MBA करना था, घर वाले बोले MBA कर लो, तो मैं ज्वाइन कर लिया बेंगलोर में MBA। फिर क्या बोलते हैं, इंटर्नशिप करने चले गया मैं PNB हाउसिंग फिनांस, वहाँ इंटर्नशिप किया, 1 साल में वहाँ था। उसके बाद प्रॉपर जॉब जो है HDFC सेल्स में था मेरा इंसेंटिव ही बहुत ज़्यादा आता था, 2 लाख 3 लाख रुपए आता था, और पैसा तो मैं बहुत कमाया। हम लोग कंपनी, रियल इस्टेट कंपनी भी स्टार्ट किए, बहुत सारी चीज़ मैं एक्सपेरिमेंट किया, ट्राई किया, और बहुत लेविश लाइफ जी के आया मैं वहाँ। और कुछ फैमिली कंडीशन, फिर मेरे को वापस छत्तीसगढ़ लेके आ गया। तो मेरे को जॉब से मैं रिजाइन दे दिया था, रिजाइन एक्सेप्ट नहीं किए मेरा ऑफिस वाले, ट्रांसफ़र कर दिए। फिर मेरे को सैलरी इशू आया तो मैंने स्विच किया। ऐसे करके मेरे को एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस तो बहुत सारा हो गया है, और मेरे को जॉब मिल जाता है।
तो मेरे को लेकिन जॉब नहीं करना है, जॉब नहीं करना है मेरे को बस सारा एक्सपीरियंस ले रहा हूँ मैं। ऐसे जर्नी अब देखो तो मेरा मैं एक्सपीरियंस ले रहा हूँ और मेरे को एक्सप्लोर करना है माई सेल्फ कि क्या क्या मैं कर सकता हूँ। और मेरे को बस कर करके मेरे को मैं रखा हूँ मैं कि हाँ ये मेरे पास है, अब ये हो गया, अब ये हो गया, ये हो गया। मेरा बकेट लिस्ट जो मेरे को एक्सप्लोर करना है मेरे को बाई माई सेल्फ विद द कंडीशन, मैनेजेबल कंडीशन। हाँ मेरा जो कंडीशन है उसको मैनेज करते हुए मेरे को अपना लाइफ भी जीना है। तो उस चीज़ को मैं बैलेंस कर रहा हूँ और अभी तक मैं चल रहा हूँ, जी रहा हूँ। अभी तक मेरे को मिला नहीं है, अभी तक मेरे को जो चाहिए वो मिला नहीं है। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द माई रिजल्ट और माई प्लेस। तो मैं अभी चल रहा हूँ प्रोसेस में। जिस दिन मैं पहुँच जाऊँगा मैं बताऊँगा, मैं शेयर करूँगा, थ्रू तेरे थ्रू करूँगा या मेरे थ्रू करूँगा या किसी के थ्रू करूँगा, लेकिन बताऊँगा मैं उस समय। अभी तो मैं चल रहा हूँ और एक्सपीरियंस बहुत ही प्यारा है, बहुत मेरे को मज़ा आ रहा है मतलब जीने में। बहुत सारा प्रॉब्लम है, बहुत सारा इशू है। जैसे कि मैं रांची आया, मेरा कंडीशन पता है, मेरे घर का गाड़ी जो एक्सीडेंट हो गया था और उसके लिए मैं कंटिन्यू अभी आ रहा हूँ, कंटिन्यू आ रहा हूँ। और हर बार आता हूँ तो एक नया चैलेंज होता है, उसको फेस करते हैं और फिर हम लोग रात में ऐसे चिल करते हैं और ये सब करते हैं और पता भी नहीं चलता है कि इतना बड़ा प्रॉब्लम है और ये सारा चीज़ है और हम लोग कर रहे हैं। तो यही मेरे को चाहिए लाइफ में, ईज चाहिए और लाइफ में जो ऐसा सर्कल चाहिए, जैसे टूटू है, अंशु है, मेरे को बात करने में मजा आना चाहिए। ऐसा मेरे को सर्कल हर जगह मिल जाता है। सही बात है, हाँ, बात वही बोल रहे हैं ना, बात करने में इंसान से मजा आना चाहिए, मजा आना चाहिए। बाद में बोझिल हो जाता है, हाँ बोझिल हो जाता है। वैसा ही कॉलेज में भी लोग बोलता है कि तुम ज्यादा बात नहीं करता, तेरा जो जैसे सोशल मीडिया वाला है वहाँ तुम एकदम अलग है और तुम कॉलेज में रहता है तो एकदम अलग रहता है, ठीक है। तो वही अलग क्यों है, बिकॉज उन लोग सही नहीं है, मतलब हमको नहीं लगता है सर्कल के कारण। अगर वो लोग भी उस टाइप का रहता ना कि हाँ तुम लोग मतलब लगता है कि हाँ इन लोग से बात करना चाहिए या उस टाइप का, तो हम करते हैं। लेकिन कुछ भी बात करने पे उल्टा आंसर है ना, तो हमको लगता है। तुम बताओ यार अंशु, तुमको कॉलेज में सही लगता है, मजा आता है? कॉलेज में मजा आता है? मजे तो हैं। कैसे मजे हैं? मजे तो है, कैसे मजे हैं? हाउ इज द मजा यू आर गेटिंग इट? हॉस्टल लाइफ तो मतलब हॉस्टल लाइफ तो मस्त है, तो डिफरेंट लाइफ हो जाता है। फैमिली के अंडर रहना, फैमिली ट्री के अंडर रहना और एक हॉस्टल लाइफ इंडिविजुअल, मेस का गंदा खाना, बाथरूम गंदा। तो हाइजीन इशू है बोल रहे हो हॉस्टल लेकिन मजा है, वो सब होने के बावजूद मजा है, बहुत मजा है। कोई नहीं, मजा मैं खुद पुराना हॉस्टल में सर्कल मैटर करता है, इंसान मैटर करता है, जगह मैटर नहीं करता है। मतलब उस चीज का फर्क नहीं पड़ता है। मतलब दोस्ती यारी गेड़ी तो नहीं बाइक नहीं है तो बाइक लेने वाले पैसा तो आ गया है अकाउंट में, 2 लाख मारोगे तो कौन सा बाइक में गेड़ी मारना चाहते हो आप? अरे बता देंगे। एंटॉर्क में मजा नहीं आएगा, एंटॉर्क ही चाहिए भाई, एंटॉर्क ही चाहिए। हॉस्टल तो मजा आता है यार, हम लोग के हॉस्टल में। सो गाइज वो रात का वीडियो कंप्लीट तो नहीं हो पाया बिकॉज स्टोरेज भर गया था और हम लोग बात करते गए और पता ही नहीं चला रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। सो कॉलेज का एक्सपीरियंस भैया शेयर तो नहीं कर पाया, बट हम लोग फिर से मिलेंगे, उनका एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे। बट जिस स्पोर्ट्स इवेंट का हम लोग बात कर रहे थे जो मेरे कॉलेज में हो रहा था, उसमें हमें मिले हैं 6 मेडल्स, टोटल 6 है। ये देखो यहाँ पे 5 है। एक 800 मीटर वाला जो रेस था उसका मेडल डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, 6 में जीते थे, हम भी भूल गए लेना, तो अब नेक्स्ट टाइम कॉलेज जाएंगे तो ले लेंगे। ये है रिले रेस का, ये है 200 मीटर रेस का, ये है 100 मीटर रेस का, ये है 400 मीटर रेस का और ये है तुम्हारा रिले मिक्स वाला, नहीं हाँ रिले बॉयज़ का है शायद ये, हाँ। तो सो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक कर लेना, कमेंट कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर चाहते हैं इस टाइप का और ऐसे लाइफ एक्सपीरियंसिंग वीडियोस बनाए आप लोग को दिखाए तो प्लीज़ कमेंट कर देना। और मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।